कोई भी हेयर लॉस प्रॉब्लम हो, आपको मेल पैटर्न बॉल्डनेस हो, आपको एलोपेशिया हो, आपके जो हेयर थिन कमजोर और उनकी डेंसिटी कम हो गई हो, स्पेशली जो आपके टेम्पोरल या स्कैल्प के रीजन है वहां पे कम हो गए हो, तो उन सब केस में आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ियामिड गोज। और आज हम जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है जेनेसिस। जेनेसिस 1 mg की पोटेंसी में अवेलेबल है और ये फिरोजसन लेबोरेटरीज के प्रोडक्ट है। अगर इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो है फिनेस्टिराइड। फिनेस्टिराइड जो कि एक एंटी एंड्रोजिन और डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर ड्रग है, जो कि एक एंजाइम 5 अल्फा रिडक्टेज को इनहिबिट करती है, जिससे आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो अपनी एक्टिव फॉर्म डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट नहीं होता, जिससे आपको जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस या एलोपेशिया या सिंपली जिसे हम मर्दाना गंजपन कहते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए आप इसे सेफली यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया हो तो उस केस में भी आप इसे सेफली यूज कर सकते हैं। अब जनरली क्वेश्चन ये होता है कि मर्द गंजपन का शिकार कैसे होते हैं और हमारे बाल क्यों और कैसे गिरते हैं। तो इसका आंसर यह है कि मेल में एक सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, और अगर इसके केमिकल स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो वो कुछ ऐसे होता है। इसके स्ट्रक्चर में यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और इस इनएक्टिव टेस्टोस्टेरोन पे जब एक एंजाइम 5 अल्फा रिडक्टेज एक्ट करता है तो इसका जो डबल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड में, और फिर ये अपनी एक्टिव फॉर्म और एक्टिव मेटाबोलाइट यानी डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे आपकी बॉडी में जो डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है वो ज्यादा हो जाता है। और यही डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन फिर आपकी जो हेयर फॉलिकल यानी आपके बालों की जो जड़ें होती हैं उनसे जाके मिल जाता है, जिससे आपकी जो हेयर फॉलिकल होते हैं वो सिकुड़ने लग जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ नहीं होती और आपके बाल नहीं उगते, जिससे आपको गंजपन होती है। इसके साथ ही जब आपकी बॉडी में डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा होता है तो इससे आपको जो है स्किन टाइट होती है, एक्नी होती है, मेल फर्टिलिटी मेल ब्यूटी भी होती है, साथ ही हेयर थिनिंग भी होती है, आपके मसल्स भी ग्रोथ करते हैं। इसके साथ ही जो आपका प्रोस्टेट मसल्स की भी ग्रोथ होती है। मगर बात यहां तक नहीं रुकती, ये डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन फिर एंड्रोजन रिसेप्टर्स पर एक्ट करता है और इनकी कन्फॉर्मेशनल चेंजेस जैसे कि डायमेराइजेशन वगैरह करता है, जिससे एक मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस होता है, फिर उसकी जीन ट्रांसक्रिप्शन होती है और प्रोटीन सिंथेसिस भी होती है, जिसकी वजह से प्रोस्टेट की जो ग्रोथ होती है वो ओवर ग्रोथ और उनकी मजीद प्रोग्रेशन होती है, जिसकी वजह से प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो जाती है और आपका जो यूरिन फ्रीक्वेंसी है या अर्ज ऑफ यूरिनेशन है वो ज्यादा हो जाती है, मगर आपका जो यूरिन वॉल्यूम या यूरिन फ्लो होता है वो कम हो जाता है और आपको पेनफुल यूरिनेशन और यूरिनरी प्रॉब्लम जनरेट होते हैं, और इस कंडीशन को हम बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया कहते हैं। तो इन सब कंडीशन के केस में जब आप ये ड्रग फिनेस्टिराइड यूज करते हैं तो ये इस एंजाइम 5 अल्फा रिडक्टेज को इनहिबिट करती है, जिससे टेस्टोस्टेरोन अपनी एक्टिव फॉर्म डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट नहीं होता और आपके जो सीरम डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जो हेयर फॉलिकल कमजोर हो गए थे वो मजीद स्ट्रेंथन होंगे और उन पर जो बाल नहीं उग रहे थे वो दोबारा उगेंगे और आपको जो बॉल्डनेस या एलोपेशिया था वो ट्रीट होगा। इसके साथ ही जो आपकी प्रोस्टेट ओवर ग्रोथ और प्रेगरेशन होगी थी वो भी रिड्यूस और स्टॉप होगी, जिसकी वजह से आपको जो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया की कॉम्प्लिकेशन थी वो भी ट्रीट होंगी। अब इस ड्रग के यूजेज और क्लिनिकल एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको कोई भी हेयर लॉस प्रॉब्लम हो, आपको मेल पैटर्न बॉल्डनेस हो, आपको एलोपेशिया हो, आपके जो हेयर थिन कमजोर और उनकी डेंसिटी कम हो गई हो, स्पेशली जो आपके टेम्पोरल या स्कैल्प के रीजन है वहां पे कम हो गए हो, तो उन सब केस में आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी हो, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया हो, जिसकी वजह से आपको डिफरेंट यूरिनेशन प्रॉब्लम जनरेट हो रही हो, तो उन सब कॉम्प्लिकेटेड केस में आप इसे सेफली यूज कर सकते हैं। अब इस मेडिसिन के बारे में बहुत से मिथ्स एंड डाउट्स हैं, जैसे कि इसके यूज से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सेक्सुअल वीकनेस यानी मर्दाना कमजोरी हो सकती है। So keep in mind one thing, that male sexual function are predominantly affected by only testosterone, not by dihydrotestosterone। और ये ड्रग आपके जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है उसको कम नहीं करती, बल्कि ये सिर्फ डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के लेवल को अफेक्ट करती है। और ये ड्रग FDA से अप्रूव है, हाँ, मगर सिर्फ 2% लोगों में चेंज इन लिबिडो यानी सेक्सुअल डिजायर्स का कम हो जाना रिपोर्टेड है। और क्वेश्चन ये भी होता है कि आपने इसे कितने टाइम पीरियड तक यूज करना है, तो आपने इसका यूज 6 to 9 मंथ तक कंसिस्टेंटली यूज करना है और आपने इसकी डोज 1 mg वंस अ डे यूज करनी है। और क्या आप इसके साथ सप्लीमेंट वगैरह यूज कर सकते हैं,
तो जी हाँ, आप भी इसके साथ मल्टीविटामिन के सप्लीमेंट जैसे कि बायोटिन, विटामिन 7 या जिसे हम विटामिन एच भी कहते हैं, जो कि आपकी स्किन, हेयर, नेल के लिए अच्छा होता है, वो यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही आप कैरेटिन सप्लीमेंट भी सेफली यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस एफर्ट को अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। अपना और मेरे यूट्यूब चैनल का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।